फोन सुनते हुए घर से बाहर निकला, गोली मारकर की हत्या। नमस्कार दोस्तों, खबरलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झुंझुनू में शनिवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के पास किसी महिला का फोन आया, उसने युवक को घर से बाहर बुलाया। युवक बाहर गया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नवलगढ़ थाना इलाके के बसावा की तन में स्थित नेहरा की ढाणी का है। नवलगढ़ पुलिस के मुताबिक अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। रविवार दोपहर युवक का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक युवक महेश कुमार नेहरू की ढाणी का रहने वाला है। उसके पिता रणजीत जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि शनिवार शाम 7:30 बजे की बात है। महेश घर में सो रहा था। इस दौरान किसी महिला का फोन आया। महिला से बात करते हुए महेश घर के बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद घर के बाहर 3 बार धमाके की आवाज आई। धमाके की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर भागकर गए। तब महेश कुमार लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी थी। अंधेरे के कारण कार की पहचान नहीं हो पाई। 3-4 लोग कार की तरफ भागते दिखे, जिसके बाद वे लोग कार से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक महेश कुमार के पिता रंजीत ने बताया कि शनिवार की शाम 6:30 बजे महेश घर आया। इसके बाद वह सो गया। महिला का फोन आने पर वह बाहर जा रहा था तो उसे टोका। बात मानकर वह वापस सो गया। कुछ देर बाद उठकर पिता रंजीत दूसरे कमरे में चले गए। इसके बाद फिर फोन आया और महेश घर से बाहर चला गया। घर से 20 मीटर की दूरी पर ही उस पर हमला हुआ। परिजन उसे बसावा में डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महेश ट्रक चलाता था। एसआई गिधारी लाल का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। गोली मारकर हत्या करने का अंदेशा है, लेकिन अभी गोली मिली नहीं है। मैं हरियाणा हो, वो 3 दिन से घर हो। बेगन 6:30 पौने 7 बजे आयो फोन। बे फोन ने वो उठा को नहीं पायो। बिगा बाद में वो डब जावा के लिए निकले। माइक बाज रहे हो, शंकर भगवान का मंदिर पर धमाल बज रहा। वो ज्यों ही घर से निकले हो, गाड़ी आई। बिगमान अंधेरो हो भी की वजह से आ तो नहीं मालूम चले कि स्कॉर्पियो हो कि बोलेरो हो, कितना आदमी है बिगमान है। जो ही घर से निकलता ही रास्ता में घुसे हो, बैठे बिन ऑन स्पॉट खत्म कर दी हो गई हो। 7:15 7:30 जो ही घर खान बहुत धमाको सुनियो, दौड़ के आया ना। वो खून से एकदम लथपथ हो रहे हो। वह तो अंधेरा में दिखाई बंदी हुई गाड़ी की, जब आवाज आई बे हिसाब से वो तो बिगड़ उठा लियो। बिन गाड़ी का पीछे थोड़ा 32 साल का ड्राइविंग बड़ो भाई अडे दिल्ली चालता, चिकर से दिल्ली लोड गाड़ी। धमकी वगैरह तो दिन में आयो। कोई परिवार कोई मेरे चाचो भी को फोन आयो, बोले कोई रिकॉर्डिंग भेजी है फोन पर और बोले मेरे को जूत खा गो, जब मुख्य बात के लिए खा गो, वह रिकॉर्डिंग भेज जना। वो रिकॉर्डिंग तो भेज दी को नहीं। और बोले खिरोड ही एक तो मेरे वो जो खत्म हो भाई, और एक मेरे चाचो लगे परिवार में वो मौजूद भी मगन ए तो नहीं। बोले खिरोड गया, बागे पीछे कोई आदमी गयो, बिन बटे में मिलिया को नहीं। बेफाचा आएगा लेके आया। पुणे 8 बज गई थी कि 7:15 7:30 के बीच में हो। 5-10 मिनट मालूम कौन चले हो। 8 बज गई ना करवा दिया। हाँ, ऑन स्पॉट है। अभी गोली लगी है, कहीं लगी है, वो अभी मेडिकल रिपोर्ट में होगा। वो नेहरा की ढाणी तन बसावा के रणजीत सिंह जी ने रिपोर्ट दी है कि कल रात्रि करीब 7:30 बजे इनका पुत्र महेश कुमार था, वो खाना वगैरह खा के सो गया था। उसके बाद में उसके पास कोई फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में ये घर से बाहर गया, और घर से बाहर जाने के बाद में थोड़ी देर बाद ही इनको कोई धमाके की सी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद में ये घर से बाहर आके देखे तो इनके वो बेटा खून से लथपथ पड़ा था रास्ते में, और कोई गाड़ी भागती हुई जाती दिखी। कोई गाड़ी में कोई बैठ के भागते हुए लोग दिखे, तो इन्होंने रिपोर्ट दी है। उस पर अब ये इनका पोस्टमार्टम वगैरह करवा रहे हैं, और बाकी जो भी चीज़ होगी वो पोस्टमार्टम में सामने आ पाएगी कि किस कारण से मृत्यु हुई है, किस हथियार का प्रयोग किया गया। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, किससे कोई रंजिश वगैरह और ऐसी कोई बात परिजनों ने बताई नहीं है। और बाकी मौके पर भी टीमें गई हुई है, सब जगह प्रयास कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम अभी करवा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड का गठन हो गया है, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं और आते हो जाएगा। अभी तक प्रथम दृष्टिया तो मर्डर ही लग रहा है बिल्कुल। बाकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से सामने आ पाएगा।